आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, या अपनी सोच बदलिए, आपकी उलझनें परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये जुमला आपने यकीनन सुना होगा, या आपने भी हो सकता है किसी को कहा हो। लेकिन सोच को कैसे बदलें, ये असल सवाल है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आपकी और मेरी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की तब्दीली, चाहे वो तब्दीली हमारी फिज़िकल हेल्थ में हो, चाहे वो तब्दीली हमारी एजुकेशन में हो, चाहे वो तब्दीली हमारे माश या फाइनेंसेस में हो, किसी भी किस्म की तब्दीली के लिए यहाँ पहले तब्दीली होना ज़रूरी है। जी हाँ, यानी ज़िंदगी में तब्दीली के लिए सोच का बदलना या सोच का तब्दील होना इंतहाई ज़रूरी है। सोच बदल जाए तो उससे हमारी ज़िंदगी की पूरी डायरेक्शन, पूरी ट्राइजेक्टरी बदल जाती है। दुनिया के तमाम साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, थेरेपिस्ट इस बात पे मुत्तफिक हैं या एग्री करते हैं कि सोच की तब्दीली सबसे पावरफुल तरीका है किसी भी शख्स की ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए। हमें अक्सर ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनको देख के हमें लगता है कि अगर ये थोड़ी सी अपनी सोच बदल लें तो इनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन किसी को ये कहना कि जी सोच बदलिए आसान है सोच बदलने के मुकाबले में। सोच बदली किस तरह जाए? तमाम कोचिंग, तमाम काउंसलिंग, तमाम थेरेपीज, तमाम मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस, एक उनका बुनियादी मकसद होता है इंसान की सोच को तब्दील करना। लेकिन एक टूल या एक टेक्निक या एक स्ट्रेटेजी ऐसी है जो मुझे और आपको हर वक्त अवेलेबल होती है, और उसके नतीजे में हम किसी की भी सोच को या अपनी सोच को गारंटीड चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, और इसका इस्तेमाल इंतहाई आसान, इंतहाई सादा है, और वो चीज़ है सवाल। सवाल बदलने आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि सवाल बदलने से हमारी सोच बदल जाती है, और सोच बदलने से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। हकीकत में थिंकिंग या सोचना हाईएस्ट ह्यूमन एबिलिटी है। यही वो चीज़ है जो हमें जानवरों से मुमताज़ करती है। लेकिन दर हकीकत सोचना है क्या? अगर आप कभी इस पे गौर करें कि जब आप सोच रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? हकीकत में आप अपने जहन में मुख्तलिफ सवाल कर रहे होते हैं और उन सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। यानी थिंकिंग इज़ नथिंग बट आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन। यानी सोचना कुछ नहीं है सिवाय अपने जहन में सवाल करने और जवाब देने के। मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख्स आपको बैठा हुआ नज़र आता है जो कि बहुत उदास है, परेशान है, डिप्रेस या फ्रस्ट्रेटेड लगता है देखने से, तो आपके जहन में क्या आता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उसके दिमाग में यकीनन कुछ इस किस्म की चीज़ें या सवाल चल रहे होंगे। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ये परेशानी मुझ पर ही आनी थी, मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँगा? अब मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? मैं कितना अनलकी हूँ, मैं कितना बदनसीब हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सवाल उस शख्स को मुसलसल उसी कंडीशन या उसी उदासी या उसी डिप्रेशन में रखेंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर सवाल ये हो जाए कि मैं सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ, मैं किस तरह अपनी हालत को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं किस तरह अपनी हालत को चेंज कर सकता हूँ, तो ये उस शख्स की सोच को तब्दील करने का बाइस बनेगा। दोस्तों, मेरा और आपका जो ब्रेन, जो दिमाग है, इसका काम है जवाब तलाश करना। इससे आप जैसा सवाल करेंगे ये उसी के हिसाब से कोई ना कोई जवाब लाजमी तलाश करेगा, चाहे वो जवाब सही हो या गलत हो। तो अगर कोई ये सवाल इससे करे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, तो दिमाग का काम है इसका कोई ना कोई सही गलत उल्टा सीधा जवाब तलाश करना। हो सकता है वो ये कहे क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम छोटे हो, क्योंकि तुम मोटे हो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत ख़राब है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ब्रेन का काम है जवाब तलाश करना। जब हम अपने सवाल तब्दील करते हैं तो ब्रेन उन सवालों के जवाब ढूंढने में लग जाता है। कंप्यूटर की दुनिया में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको गीगो कहा जाता है, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी अगर आप कचरा फीड करेंगे तो एंड रिजल्ट कचरा ही होगा। इसी तरह अगर आप अपने ब्रेन से एक बेवकूफ़ी का सवाल करेंगे तो उसका जवाब बेवकूफ़ी का ही होगा। सवाल पूरी ज़िंदगी किस तरह बदलते हैं? बेसिकली सवाल 3 इंपॉर्टेंट काम करते हैं। नंबर 1,
3 स्टेप्स में सवाल हमारी ज़िंदगी तब्दील करते हैं, जिनमें से पहला है फोकस। सवाल हमारा इमीडिएट फोकस चेंज कर देते हैं, जिसके नतीजे में हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स तब्दील हो जाती हैं। अगर आपने मेरी एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी स्क्रीन पे आए हुए लिंक पे क्लिक करें। ये बात आपको बड़ी डिटेल में समझ आ जाएगी। लेकिन लॉ ये है कि जिस चीज़ पे भी हम फोकस करते हैं वो चीज़ एक्सपेंड करती है। तो जब आपके सवाल इस किस्म के होंगे कि मैं क्यों नाकाम हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं इस वक्त इतना बुरा क्यों फील कर रहा हूँ, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, तो आपका जहन इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेगा। नतीजे में ये चीज़ें फैलेंगी। जब आप अपना सवाल तब्दील कर लेंगे, यानी मिसाल के तौर पे इन सवालों के बजाय अगर आपका सवाल ये हो जाए कि मैं इस वक्त किस तरह अच्छा फील कर सकता हूँ, मैं क्या ऐसी चीज़ कर सकता हूँ जिससे मुझे खुशी हो, या मैं क्या ऐसी चीज़ कर सकता हूँ जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हो, तो आपका जहन अब फोकस उन चीज़ों पे करेगा जो आपके लिए पॉजिटिव है। एज अ रिज़ल्ट आपकी पूरी इमोशनल स्टेट चेंज हो जाएगी, और जब हमारी इमोशनल स्टेट चेंज होगी तो हम बेहतर फैसले करने के काबिल होंगे। दूसरे स्टेप में सवाल करते ये हैं कि वो चीज़ें जो हम अपनी इन्वायरमेंट से डिलीट कर रहे होते हैं उनको तब्दील करते हैं। हमारा जहन एक डिलीट करने की मशीन है। हमारी ज़िंदगी में हर वक्त बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं। इवन किसी भी सिचुएशन में एक वक्त में बहुत सारे पहलू या एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन होता यह है कि हम जनरली किसी एक पहलू पे फंस जाते हैं और बाकी सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट किसी एक पेपर उसका ख़राब हो जाए या वो फेल हो जाए, या कोई शख्स कोई नया बिज़नेस करने की कोशिश करे, उसका बिज़नेस फेल हो जाए, या कोई शख्स घर से बाहर निकले और गन पॉइंट पे उसका खुदा न खास्ता मोबाइल स्नैच हो जाए या पैसे स्नैच हो जाए, तो अब उस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा होगा? मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ तबाह हो गया, मैं तो फेल हो गया, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, अब मेरी आगे की ज़िंदगी में कुछ अच्छा कैसे होगा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं जी, सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ। हकीकत यह है कि आप सिर्फ एक पेपर में फेल हुए, आपका सिर्फ एक मोबाइल चोरी हुआ, आपका एक बिजनेस वेंचर नाकाम हुआ। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिवली वर्क कर रही हैं। तो अगर ये शख्स अपना सवाल ये कर दे कि इस वक्त मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हैं जिनके लिए मैं शुक्रगुजार हो सकता हूँ, या मेरी ज़िंदगी में ऐसी क्या क्या चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं जिन पे मैं खुश हो सकता हूँ, या मेरी ज़िंदगी में इस वक्त ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनके थ्रू मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ, या ये कि मेरी ज़िंदगी में इस वक्त क्या क्या सही चल रहा है, तो अचानक वो तमाम चीज़ें जो आप डिलीट कर रहे थे आपके सामने आना शुरू होंगी कि जी मेरा सिर्फ मोबाइल छिना है, मेरी हेल्थ बरकरार है, मेरा एक बिज़नेस वेंचर नाकाम हुआ है लेकिन मेरी हेल्थ, मेरी फैमिली, मेरे बीवी बच्चे सब खैरियत से हैं, मैं सिर्फ एक पेपर में फ़ेल हुआ हूँ, बाकी 5 पेपर्स में पास भी हुआ हूँ। सो सवाल वो चीज़ें जो हम डिलीट कर रहे होते हैं उनको हमारे सामने ले आते हैं। तीसरे और आखिरी स्टेप में सवाल हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं उनको तब्दील कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी मैं और आप अपने आप से डिसएम्पावरिंग सवाल कर रहे हो या इस किस्म के सवाल कर रहे हो कि मैं कितना अनलकी हूँ, ये सारी परेशानियाँ मेरे पास ही आनी थी, मेरा तो काम हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उसका काम इसलिए हो गया क्योंकि उसके पास ये रिसोर्स थी, ये सोर्स थी, मेरे पास तो सोर्स ही नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, मुझे कभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें हमें नेगेटिव इमोशंस में या हमें डिसएम्पावरिंग करेंगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये सवाल करें कि इस वक्त मैं इस इवेंट या इस इंसिडेंट जिससे मैं परेशान हूँ मैं क्या सीख सकता हूँ, या जो भी हादसा या जो भी नेगेटिव चीज़ मेरे साथ हुई इसको मैं किस तरह इंश्योर कर सकता हूँ कि आइंदा ना हो, मैं क्या इस सिचुएशन में सीख सकता हूँ जिससे मैं दूसरों को ये सिखा सकूँ कि वो इस सिचुएशन को कभी फेस ना करें, या ये कि मैं किन लोगों से रब्ता कर सकता हूँ, क्या रिसोर्सेज यूटिलाइज़ कर सकता हूँ जो मेरी इमीडिएटली इस सिचुएशन में निकलने के लिए मदद प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जहन अब इन एम्पावरिंग सवालात के जवाब तलाश करने में लग जाएगा। ये वो 3 तरीके हैं जिनसे क्वेश्चंस हमारी सोच और उसके नतीजे में हमारी ज़िंदगी की पूरी डायरेक्शन को तब्दील कर देते हैं। किसी ने बड़ी सही बात कही कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज़ द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चंस, यानी आपके ज़िंदगी की क्वालिटी बराबर है आपके सवालों की क्वालिटी के। सुपीरियर एवेल्युएशंस यील्ड सुपीरियर रिजल्ट्स। बेहतर एवेल्युएशन बेहतर रिजल्ट्स लेके आते हैं, और बेहतर एवेल्युएशन कैसे आते हैं?
बेहतर सवालों के ज़रिए। जो लोग भी किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे होते हैं, एनालिसिस ये बताता है कि उनके सवाल, उनकी इवैल्यूएशंस एवरेज लोगों के मुकाबले में बेहतर होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आपको कोई ऐसा शख्स नज़र आए जो किसी परेशानी, उलझन की वजह से डाउन हो, या आप खुद कभी किसी उलझन में हो, तो अपने सवाल या उस शख्स को सवाल बदलने के लिए कहें। आप देखेंगे कि सवाल तब्दील होने से उनकी हालत, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स तब्दील हो जाएंगी और अल्टीमेटली इसके नतीजे में उनकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। गिव योरसेल्फ एंड अदर्स द गिफ्ट ऑफ क्वेश्चंस, empowering questions. Thanks for watching. Stay blessed.